गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखा था, हम तीनों मिलके मार्केट में गए थे। तो अभी आज दिखाएंगे आप लोगों को हमने क्या क्या ख़रीदा वहाँ से। तो हिल्शा फ़िश और हमने चिकन लिया है, उसके साथ साथ जहाँ से मैंने फ़िश लिया है वहाँ से अनुषा को भी एक फ़िश दिया है, बिकॉज़ अनुषा बहुत बोल रही थी मुझे भी चाहिए। तो जाते जाते रिक्शे में ही ये जो मछली है ये मर चुका था, लेकिन क्या करें, अनुषा बहुत बोल रही थी, इसलिए उन्होंने फ्री में ये मछली दिया था अनुषा को। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे बिकॉज़ सामने ही चिकन कट हो रहा था और हम लोग सब मिलके गन्ने के पानी पी रहे थे, बिकॉज़ काफ़ी टाइम लग रहा था चिकन कट करने में, बिकॉज़ बहुत सुबह आ गए थे। इतना जल्दी तो स्टोर भी नहीं खुलते हैं वहाँ पे। लेकिन कोलकाता से मैं नॉर्मली खाती हूँ गन्ने के पानी। यहाँ का गन्ने के पानी बहुत डिफरेंट है, ये बहुत फ्रेश होते हैं मुझे लगा कोलकाता से। और इसका जो क्वांटिटी है प्राइस में कम और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आने के बाद दिस इज़ द सेकेंड टाइम हम लोग गन्ने के पानी पी रहे हैं। सेम क्वांटिटी सेम प्राइस में ही हमें मिला है। तो घर जाने के लिए हमें रिक्शा भी मिल चुका है और जो भी बाज़ार से लेना था हमने ले लिया है। और फ़िलहाल अभी अनुषा के पापा चिकन ले रहे हैं। तो जो भी सामान था हमें मार्केट से लेना, वो सब लेके अभी हम लोग घर के लिए रवाना हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। चलिए घर पे जाके आप सभी से मिलते हैं। तो जब तक हम लोग मार्केट से आ रहे थे घर के लिए, तब अनुषा तो अपने खेल में बिज़ी हो गई अपनी दीदी के साथ। लेकिन मैंने आके देखा हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी हो चुका है। जितना जल्दी इन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने जल्दी कैसे बना लिए। मुझे लगा था कि हम लोग घर पे जाएंगे, चाय पियेंगे, शायद उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे कुछ देर बाद। लेकिन जब तक हम लोग घर पे आए थे तब तक उनका ब्रेकफास्ट भी बनाना हो चुका था। और बाय द वे ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी बना था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी थोड़ा सा हम लोग टहलने के लिए निकले हैं, बिकॉज़ मैंने आपको दिखाया था स्कूल के बारे में। तो स्कूल के सामने जो ग्राउंड है वहाँ पर ही हम लोग थोड़ा घूम रहे थे। मैं जब बचपन में आती थी यहाँ पे, हम यहाँ पे बहुत खेलते थे। ये ग्राउंड में मैं, मेरी बहन और मेरी जो दादा है, तीनों मिलके क्रिकेट खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। तब का ग्राउंड और अभी का ग्राउंड सेम ही है। मुझे लगा था बहुत चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन अभी भी जैसा मैंने देख के गए थे वैसा ही है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे 10-12 साल बाद आ रही हूँ, लेकिन सेम मुझे ये ग्राउंड मिला है। मुझे लगा बहुत चेंजेस आ जाएंगे। और यहाँ पे बैठने के बाद, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। एक्चुअली आप जो देख रहे हैं, अनुषा मान ही नहीं रही थी। वो उसे चाहिए था कि नीचे बैठे और नीचे बैठ के खेले। तो वीडियो कॉल में मेरे पापा बात कर रहे थे। सो मेरे पापा ने कहा तुम अनुषा को खेलने दो, वो मान ही नहीं रही है जब से, तो उसे खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1-2 बार तो ऐसे ही गिरी थी वो, जैसे आपने देखा। तो जितनी बार मैं उसे बोल रही थी मत खेलो, ग्राउंड में खेलो, वो नहीं मान रही थी। तो एक बार तो उसे चोट भी लगा है, लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था कि उसे छोड़ दो, क्या करती है वो देखते हैं पहले। बिकॉज़ पापा भी बोल रहे थे वीडियो कॉल में, उसे छोड़ दो, ग्राउंड में खेलना अच्छी बात होता है, कोलकाता में कहाँ ग्राउंड मिलता है, छोड़ दो, वो क्या करती है देखो, अगर लगता है तब उसे पकड़ना। चलिए आप सभी को एक नया सा चीज़ दिखाते हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, ये बचपन से मैं जब भी यहाँ आती थी, मेरे
25 ईयर्स में मैं जब भी यहाँ पे आई हूँ अभी तक मैं यही देख रही हूँ। ये जो बनियन प्लांट है इसका ग्रोथ तो अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक मुझे लगता है इसका जो रूट है ऊपर वाला जो भी रूट आप देख रहे हैं वो नीचे ग्राउंड में शायद टच कर देगा, लेकिन इसका जो वाइब्स है सेम टू सेम है। हम लोग जब छोटे थे तब हम सभी मिलके एक खेल खेलते थे। सब लोग बोलते थे, मैं जैसे स्कूल में आपको दिखाई सामने स्कूल है वाइट कलर के जो आपको साइड दिख रहा होगा वो वाला स्कूल है, तो वहाँ पे हम लोग रहते थे। सभी लोग बोलते थे जब हम लोग गेम खेलते थे कि अगर रात हो, अगर कोई भी अकेला इस पेड़ के नीचे आके घूम के फिर स्कूल तक चले जाए उसको प्राइज़ मिलेगा। हालांकि कोई नहीं जा पाता था, लेकिन इसका जो मेमोरी है अभी तक मेरे पास ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा सब चीज़ों को देख के, फिर से उस जर्नी को फेस करके बहुत अच्छा फ़ील हुआ। ये 2 दिन मैं हमेशा अपने यादों में रखूँगी। पता नहीं कब मैं नेक्स्ट टाइम जा पाऊँगी, कोशिश करूँगी ज़रूर जल्दी जाऊँ, लेकिन कोलकाता में जब भी आप आ जाओ तो काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं, कहाँ टाइम मिलता है। ये सामने जो आप देख रहे हैं फूल की खेती हो रही है, कल मैंने आपको दिखाया था। अभी सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। अनुषा तो खुद भी फूल उठा रही थी और फेंक रही थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। कहाँ कोलकाता में ये सब दिखने को मिलता है। और एक बात बताऊं, यहाँ पे जब आते थे, जैसे कि मैंने आपको कहा ये मेरे पापा की मौसी के घर है, तो यहाँ पे जब हम लोग आते थे, जब मौसी ज़िंदा थी तब हम लोग उनके साथ बहुत घूमते थे और उनके साथ तो मेमोरी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल वो उनका डेथ हो चुका है। लेकिन जब वो थे, यहाँ पे पर्टिकुलर एक छोटा प्लांट मिलते हैं जिसके साथ वो दातून करते हैं। वो अभी मैंने देखा बहुत है, तो मैं बोल रही थी उनको, ये दादी बहुत ऐसे दातून करते थे। बहुत अच्छा लगा वो सब कुछ देख के। मैंने अनुषा के पापा को भी दिखाया वो प्लांट। तो और एक बात है, हम लोग जब कोलकाता पे आए, यहाँ से मैंने काफ़ी सारा फूल ले लिया था, ऑलमोस्ट एक बड़ा बैग। तो वो सब फूल मैंने दिवाली तक यूज़ किया, बिकॉज़ इसका जो फ्रेशनेस है, फ्रेश फूल का जो फ्रेशनेस है बहुत दिनों तक रहता है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अनुषा के पापा ने मुझे बहुत बार मना किया, क्यों इतना ले रही हो, कहाँ इतना दिन रहेगा। तो जब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 1 वीक तक वही फूल यूज़ किया, तो अनुषा के पापा ने कहा, हम लोग कितना ख़रीदते हैं, 2 दिनों में ख़राब हो जाता है। नए फ्रेश और फूल का जो फ्रेशनेस है कितना दिनों तक रहता है ना, वो भी मुझे बोल रहे थे। तो मैंने कहा, देखा मैंने बहुत अच्छा किया ना फूल लेके। और ये जो खेती हो रही, ये मेरे अंकल की ही खेती हो रही, तो यहाँ से मैंने बहुत सारे फूल लिया है। तो उन्होंने तो कहा और भी लेके जाओ, लेकिन उतना तो पॉसिबल नहीं था। और अगर पॉसिबल होता भी तो अनुषा के पापा मुझे लेने नहीं देते, बिकॉज़ वो बहुत बार मुझे मना कर चुके हैं, टोक चुके हैं, क्यों ले रही हो, ये ख़राब हो जाएंगे, कहाँ तुम कोलकाता में इतना फूल से पूजा दोगी, फेंक दोगी, 2-3 दिनों से यहाँ पे रहेंगे तो वो लोग बेच के कुछ पैसा ले पाएंगे। और भी बहुत कुछ मुझे सुना है, लेकिन मैंने जितना मेरे लिए हो सका मैंने उतना ले आए हैं।
तो वहाँ से आने के बाद एकदम घर के सामने एक छोटा सा गाय बैठा था। अनुषा उसको देख के बहुत खुश हो गई थी। तो आपको दूर से शायद दिख रहा होगा गाय पॉटी कर रही थी। तो अनुषा उसको देख के मुझे आके बोल रही गाय पॉटी कर रही है, कितना गंध है, कितना स्मेल है। उसका रिएक्शन आप देखिए। तो वहाँ पे सामने ही पटवल का खेती हो रही थी। तो मैंने अपने घर के लिए फ्रेश पटवल लिया था, लेकिन इसकी वजह से मेरा नया कुर्ती का पूरा 12 बज गया, बिकॉज पूरा ख़राब हो चुका है। उसका जो मार्क है अभी तक नहीं हटा है कोलकाता में आने के बाद भी। तो खैर हम लोग निकल चुके हैं, हम तीनों नहा के। अनुषा फ़िलहाल मेरे गोदी में सो रही है। अनुषा के पापा मिठाई ले रहे हैं और अनुषा की मौसी चॉकलेट्स ले रही है, बिकॉज़ हम लोग एक रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं। वहाँ पे बच्चे भी हैं, उनके लिए चॉकलेट्स, बिकॉज़ यहाँ पे छोटा सा मार्केट है, ये ज़्यादा तो चॉकलेट भी मिलता, तो जो भी हमें मिला हमने ले लिया है। सो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है बताना मत भूलिएगा। बाय बाय।